thousands of women marched through the night across cities in India. क्या कलकत्ता के आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ रेप का असली जिम्मेदार गिरफ्तार हुआ संजय ही है या ये गैंग रेप है? आज हम बात करेंगे उन सभी पहलुओं की जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता, और अगर दिया जाता तो ऐसी घटनाएं कभी घटित ही नहीं होती। अब हमारा सिस्टम वही गलती करेगा जो हमेशा ऐसे केसेस के बाद पब्लिक आउटरीच में किया जाता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह, आपके अपने चैनल शोर के लिए। भारत वह देश है जहां महिलाओं को देवी माना जाता है। यह याद रखने वाली बात है कि हम उन्हें कभी इंसान नहीं मानते, देवी मानते हैं। 16 दिसंबर 2012 दिल्ली के मुनरिका में हुए निर्भया हत्याकांड के बाद हमें लगा था कि भारत में महिला सुरक्षा पर शायद अब ध्यान दिया जाएगा, पर आज 12 साल बाद स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक दिखाई दे रही है। 2012 तक जहां भारत में हर साल लगभग 25,000 के आसपास रेप की वारदातें घटित होती थी, वहीं आज उनकी संख्या 30,000 से अधिक हो चुकी है। शायद आप लोगों ने भवरी देवी का नाम सुना हो। 22 सितंबर 1992 के दिन जयपुर के भटेरी गांव में भवरी देवी अपने पति मोहनलाल के साथ खेतों में काम कर रही थी, जब उसी गांव के 5 लोगों ने भवरी देवी के साथ गैंग रेप किया। आगे की कहानी सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। राज्य सरकार का कहना था कि गैंग रेप खेत में हुआ है, इसलिए वह जिम्मेदारी नहीं है। रेप के बाद पुलिस को मेडिकल 24 घंटे के भीतर कराना होता है, परंतु भवरी देवी का मेडिकल 52 घंटे बाद कराया गया। और हद तो तब हो गई जब लोअर कोर्ट ने अपने डिसीजन में कह दिया कि गांव का प्रधान तो बलात्कार कर ही नहीं सकता, अलग अलग जाति के पुरुष गैंग रेप में शामिल नहीं हो सकते, 60 से 70 साल के आदमी रेप नहीं कर सकते। गैंग रेप में अगर पुरुष रिश्तेदार शामिल हैं तो अपने रिश्तेदारों के सामने रेप कैसे कर सकते हैं? उच्च जाति का पुरुष किसी पिछड़ी जाति का महिला का रेप नहीं कर सकता, क्योंकि पिछड़ी जाति की महिलाएं अशुद्ध होती है। हाँ, यकीन मानिए, यह जयपुर लोअर कोर्ट का डिसीजन था जो 1995 में आया था। अब बताइए कि कौन असली दोषी है? भारत की महान सामाजिक व्यवस्था जहां आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है, या पुलिस, या वो कोर्ट जिसने ऐसा फैसला सुनाया? असली में इस गैंग रेप में तो सभी शामिल हैं, क्योंकि भवरी देवी को न्याय आज तक नहीं मिला है। वो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ऐसा ही जस्टिस डिलेड हमें आज कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में देखने को मिल रहा है, जहां 8 से 9 अगस्त की दरमियानी रात हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर के साथ यौन उत्पीड़न किया गया और इलाज के दौरान उस महिला रेसिडेंट डॉक्टर की मौत हो गई। 12 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने रिजाइन कर दिया है और 13 अगस्त को हाई कोर्ट ने केस को सीबीआई को भी सौंप दिया। इस घटना ने हमारे सिस्टम में बहुत सारी गंभीर खामियों को फिर से उजागर कर दिया है। आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ रेप एक रेसिडेंट डॉक्टर के साथ हुआ है, और डॉक्टर्स की लॉबी एक स्ट्रांग और यूनाइटेड समझी जाती है, इसलिए देश भर में प्रदर्शन आज तक होते हुए देखे जा रहे हैं। वरना भारत में डेली 100 से ज्यादा रेप होते हैं, और मैं इन सभी को गैंग रेप ही मानता हूं, क्योंकि सिस्टम ऐसा बन चुका है कि महिलाओं को देवी माना तो जाता है, पर घर से लेकर ऑफिस तक, स्कूल से लेकर कॉलेज तक और थाने से लेकर कोर्ट तक वे कहीं भी सुरक्षित फील नहीं करती अपने आप को। आजकल हॉस्पिटल्स में सुरक्षा के लिए पुलिस के बंदोबस्त की मांग की जा रही है, पर मुझे तो ज्यादातर पुलिस रोड पर चालान ही वसूलती हुई दिखाई देती है। नागरिकों की सुरक्षा तो गई भाड़ में, पहले तो सरकारी खजाना ही भर लिया जाए। 2013 में पार्लियामेंट ने ऑफिसेज में महिलाओं की सुरक्षा हेतु पॉश एक्ट पारित किया था, जिसके तहत हर ऑफिस में महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक इंटरनल कमेटी भी बनानी थी। पर आपने या मैंने किसी संगठन में या ज्यादातर ऑफिसेज में पॉश एक्ट का पालन होते हुए देखा है क्या? 2012 में भी पॉस्को एक्ट बनाया गया ताकि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले उत्पीड़न और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को रोका जा सके। पर अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर नजर डालें तो हम ऐसी घटनाएं सिर्फ बढ़ती हुई दिखाई देंगी। 1961 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी बनाया गया था, जिसमें प्रावधान था कि डिलीवरी के 13 हफ्ते पहले और 13 हफ्ते बाद सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिसेज को प्रेग्नेंट लेडीज को पेड लीव देनी होगी। पर आपको क्या लगता है कितने प्राइवेट ऑफिसेज में इसका पालन किया जाता होगा? और ये कानून सिर्फ कुछ उदाहरण ही है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए बनाए कानूनों की एक लंबी फेहरिस्त है, पर ये सभी कानून हमारे संविधान जैसे होते जा रहे हैं, जिनकी बातें वो लोग करते हैं जो उन्हें बनाते तो हैं परंतु पढ़ते नहीं हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। इस आरजीकर हॉस्पिटल की घटना पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी गर्मजोशी से चल रहा है।
सीबीआई जांच में हो सकता है कि इस मामले से जुड़ी कई जानकारियां हमारे सामने आए जो हमें अभी तक नहीं पता, पर जो हमें पहले से पता है। ऐसी जानकारियां जो हमारे सामने पहले से हैं वो ये है कि भारत में 30,000 से ज्यादा रेप केसेस हर साल हमारे सामने आते हैं। महिला सुरक्षा के लिए हमें सिर्फ महिलाओं को रेप से ही नहीं बचाना होगा, बल्कि दहेज प्रथा से भी बचाना होगा। महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाना होगा, बेटी की चाह को भी खत्म करना होगा, भ्रूण हत्या को पूरी तरह खत्म करना पड़ेगा इस समाज से। पुलिस का काम भी सामाजिक सुरक्षा करना होना चाहिए, ना कि रोड पर खड़े होकर चालान वसूलना। महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना होगा। रेप और महिला उत्पीड़न के जितने भी केसेस हैं उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सॉल्व करने चाहिए। एजुकेशन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी ही होगी, पर यह सब कैसे होगा मुझे नहीं पता। मैं तो हार मान चुका हूं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि ये सब गवर्नमेंट कैसे कर सकती है, इसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह, आपके अपने चैनल शोर के लिए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।